हेलो गाइस, वेलकम टू मोहम्मद असलम मैथ मस्ती। जैसा कि लगातार सिलसिलेवार हम टीजीटी मैथमेटिक्स क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें 10 क्वेश्चंस की सीरीज हम पर डे आपको दे रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आगामी एग्ज़ामों के लिए। यदि आप KVS, NBS, DSSB, LT, GIC प्रवक्ता, UP, TGT, PGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी वीडियोज़ का लाभ उठा सकते हैं। आइए आज हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। हम करेंगे और 70 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे अपनी वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया है, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और एक लाइक का बटन अवश्य दबा दें, जिससे कि हम मोटिवेट हो सकें और आपको शॉर्ट ट्रिक दे सकें, आसान मेथड में क्वेश्चंस किस तरह सॉल्व होते हैं वो बता सकें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। गाइस 61 में लिखा, इफ़ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एक्स स्क्वायर माइनस 2p एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2q एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 0 बी सच दैट ईच पेयर बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द अदर पेयर, देन सॉल्यूशन पर बात करते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर बिटवीन द लाइंस, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ लाइंस, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द लाइंस, लाइंस क्या है, यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2q एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज क्या होता है इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड a प्लस b। तो गाइज a की वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगी, 1 प्लस b की वैल्यू -1 हो जाएगी, -1 इज इक्वल टू a प्लस a माइनस b, ये वैल्यू आती है a माइनस b। यहाँ से जो फार्मूला होगा a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच, एक्स वाई डिवाइडेड एक्स वाई डिवाइडेड एच। एच मीन्स कितना हो जाएगा, एच की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आएगी क्यू, एक्स वाई डिवाइडेड एच, ये वैल्यू आ रही है, यहाँ से क्यू आ गया, ये क्यू हमारे पास माइनस क्यू वैल्यू रहेगी। कौन सी वैल्यू हमने ली, ये वैल्यू ली है तो ठीक है, माइनस क्यू रहा। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड माइनस माइनस प्लस यानी 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइडेड माइनस क्यू। इसको सॉल्व किया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy और माइनस में q, इसको इधर लेके आए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइडेड q माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन हम इसको बना सकते हैं थर्ड, क्योंकि दो इक्वेशन हमारे पास ये हैं, पहली इक्वेशन थी, दूसरी ये थी। अब हमने देखा इक्वेशन जो हमारे पास फर्स्ट है, एक इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2p एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट थी। और सेकंड से हमने सॉल्व किया है। अगर इस इक्वेशंस को देखें दोनों को, तो अगर इनकी कंपेयर की जाए दोनों इक्वेशंस की, तो लिखेंगे above lines will be same as the above lines will be same, equation 1 and second from equation first and second। तो गाइस देखा यहाँ से 1/q इज इक्वल टू माइनस पी, तो अब यहाँ से लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू -1। जिस ऑप्शन में दे रखा वही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए सर्किल पासेस थ्रू द पॉइंट, एक सर्किल इन पॉइंट से पास होता तो उसका सेंटर हमें निकालना है। सॉल्यूशन पर बात कर रहे हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल,
क्या होती है जनरल इक्वेशन? अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f/, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस dx डिवाइडेड बाई प्लस c 2hx/, प्लस c इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f/, प्लस c इज इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन होती है। अब ये किससे? इक्वेशन नंबर 1, इट इज पासेस थ्रू, इट इज पासेस थ्रू किस पॉइंट से? 0,0 से पास होती है। तो x का मान 0 का स्क्वायर प्लस y का मान 0 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 0 प्लस 2f इंटू 0 प्लस c इज इक्वल टू 0। तब ये सारी वैल्यू लिख किस करेंगे तो c की वैल्यू आ गई 0, डेफिनेट c की वैल्यू कितनी आ गई? 0। इट इज पासेस थ्रू किस पॉइंट से पास होती है? a,0, a,0 से पास होती है। तब a की x की वैल्यू a स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 0 स्क्वायर प्लस 2ga प्लस 2f/, और c तो 0 है ही पहले से इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू मिलेगी a स्क्वायर प्लस 2ga इज इक्वल टू 0, a कॉमन a प्लस 2g इज इक्वल टू 0। तो गाइज यहाँ से अगर g की वैल्यू निकालें तब g इज इक्वल टू हो जाएगा -a/2, g का मान -a/2 आया। इसी तरीके से सिमिलरली हम लिख देते हैं, सिमिलरली f इज इक्वल टू -b/2। पूछा क्या है? सेंटर पूछे तो सेंटर होते हैं -g, -f, वैल्यू रखी a/2, b/2। तो जिस ऑप्शन में a/2 b/2 होगा वही इसके सेंटर होंगे। ये क्या हो गए? इसके सेंटर हो गए, सेंटर। ये भी क्या हो गए? सेंटर, सेंटर। तो a/2 b/2 ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 63 पर हम आ चुके। इसमें लिखा है इफ द इक्वेशन लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए सर्किल देन इट्स रेडियस इज, यानी ये इक्वेशन सर्किल को रिप्रेजेंट करती है, तब इस सर्किल की रेडियस क्या होगी हम ये बताना। सॉल्यूशन पे हम बात कर रहे हैं। यहाँ लिखा है अगर ये सर्किल को रिप्रेजेंट करती है तो x और y, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट इक्वल होंगे, यानी यहाँ से वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस 3। तो 3 इधर लेके आ रहा हूँ और 3 इज इक्वल टू 2 लैम्डा और इस लैम्डा को इधर माइनस लैम्डा। तो गाइस लैम्डा इज इक्वल टू हो गया, लैम्डा की वैल्यू हो गई 3। लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। अब लैम्डा की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर रहे हैं तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी 3x² और प्लस में ये भी कितना हो 3 2 6 माइनस 3 यानी 3y² माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3 अगर कॉमन लिया है तो वैल्यू मिलेगी x² प्लस y² माइनस 4/3x माइनस 1/3 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से इसके सेंटर निकाले जाएं, इस इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 1 बना रहा हूँ, इसके सेंटर अगर निकाले जाएं तो सेंटर कितने हो जाएंगे यहाँ से, यानी g इज इक्वल टू होगा -4/6 और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा इसका, बल्कि 2/3 कर देते हैं डायरेक्ट यहीं पे, इसको कर दिया हमने 2/3। इसको आधा करेंगे तो -2/3 और f इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू -3 1/3। अब रेडियस अगर की बात करें तो रेडियस इज इक्वल टू होता अंडर रूट क्या होता है g² प्लस f² माइनस c। अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाए तो मान आएगा g का मान है -2/3 का होल स्क्वायर प्लस f का मान 0 है, माइनस माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा।
अगर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो वैल्यू मिलेगी 4/9 और यहाँ से +1/3। इसको और सॉल्व किया जाए तो गाइस यहाँ से वैल्यू मिलेगी √4/9 +3 से मल्टीप्लाई ऊपर 3 से नीचे 3/9। दोनों देख रहे हैं, दोनों वैल्यू सेम है, तो इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 4 3 7 यानी √7 डिवाइडेड 9 का 3 बाहर आ गया। यही हमारा आंसर है। जिस ऑप्शन में है वो देख लेंगे, √7/3 √7/3 सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। 64 क्वेश्चन में लिखा इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर इज किसी एंड अदर एंड ऑन द लाइन दिस लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल। एक सर्किल है, उसका एक पॉइंट, एक डायमीटर का पॉइंट 1,1 है, दूसरे डायमीटर का पॉइंट क्या होगा ये निकालना है, और दूसरी चीज उस सर्किल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा ये बताना है। तो सर्किल क्या है, यानी सर्किल की इक्वेशन कौन सी है ये हमें निकालनी है। सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं, हमने लिया लेट अदर डायमीटर v कितना हो जाएगा, मैंने मान लिया इसमें t है, दूसरा डायमीटर t कॉमा, अगर x का मान t रखूंगा तो y का मान कितना हो जाएगा 3 - t, ये पॉइंट होगा। यानी एक पॉइंट t कॉमा और दूसरा पॉइंट 3 - t हमने ले लिया, ये एंड पॉइंट है। अगर एक पॉइंट क्या और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 1,1, तो अगर दो डायमीटर दे रखी है, अगर इक्वेशन बनाए तो x - x1 और x - x2 प्लस y - y1 यानी y - 1 और दूसरी ब्रैकेट में y - 3 - t इज इक्वल टू 0। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी x की x से करूँगा तो x² मिलेगा, x की t से करूँगा तो माइनस का xt मिलेगा, माइनस का x मिलेगा, प्लस का t मिलेगा, प्लस का यहाँ सॉल्व करते हैं y - 1। पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, y माइनस कॉमन यानी y प्लस t - 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से गाइस हो गया x² माइनस xt, t यहाँ से कॉमन आ जाएगा xt, यहाँ से कितना कॉमन आएगा t कॉमन आएगा, लिख लेते हैं यहाँ से t माइनस का t कॉमन तो बचेगा कितना x - 1 और ये हो गया आपका t, x - 1 इंटू t, और यहाँ से कितना आएगा, अगर इसको हम t में बनाएं, इसको काय में बनाना चाहते हैं, इस वैल्यू को बनाएंगे हम t में, यानी कि ये वैल्यू आएगी x बाहर लिया जाएगा, t अंदर आएगा, t में बनानी पड़ेगी। तो इसको इन दोनों में से कॉमन लूँ, यहाँ से x बाहर आ जाएगा, x यहाँ से बाहर आ रहा है, ठीक, तो बचेगा t प्लस का 1 इंटू एक्स प्लस टी, बाई की मल्टीप्लाई बाई से की, प्लस का y² प्लस का बाई टी माइनस का 3y माइनस का y और माइनस का t माइनस माइनस प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x² प्लस y² ये आ गया और ये हो गया। अब x के साथ माइनस t प्लस 1 इंटू एक्स, अब y के साथ ये भी हो गया। अब y के साथ y कॉमन लेना है, प्लस यहाँ से y कॉमन, यहाँ से y कॉमन, तो वैल्यू रहेगी t - 3 इंटू वाई, और क्या बचा, और यहाँ से y कॉमन आ गया और 3y और 3y ये 4y हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ लिखो 4 t - 4। अब वैल्यू क्या रही, एक t रहा, एक t रहा, ये हो गया कैंसिल। अब क्या रहा, प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अगर मैं वैल्यू यहाँ से निकालना चाहूँ, सेंटर g का मान निकालना चाहूँ यहाँ से, तो g कितना हो जाएगा, यहाँ से g इज इक्वल टू आएगा यानी t प्लस 1 डिवाइडेड 2, और f इज इक्वल टू आएगा माइनस t - 4 t - 4
डिवाइडेड 2, ये वैल्यू रहेगी। ये वैल्यू हमने सेंटर निकाल दी है इसके सर्किल के। क्या निकाले हैं? इस सर्किल के हमने सेंटर निकाले हैं। तो पूछा गया सर्किल क्या होगा। जब सर्किल के सेंटर हमारे पास आ गए तो हमें यहाँ से देखिए ये टी है, ये भी टी है, यहाँ से 2g मैंने लिखा, 2g इज इक्वल टू टी प्लस 1, यहाँ से लिखा 2f इज इक्वल टू माइनस टी प्लस 4। अगर इधर लेके आऊँ मैं तो वैल्यू हो जाएगी 2g माइनस 1 इज इक्वल टू टी। इसको इधर लिखूँ 2f माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस टी। दोनों वैल्यू को अगर मैं इक्वल करूँ यहाँ से टी की वैल्यू निकालने के लिए, तो यहाँ कोई पॉइंट हम x, इसको एक्स वाई ले सकते हैं, इस पॉइंट को हम x और y ले सकते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, अभी लेंगे 2g माइनस 1 और t की वैल्यू कितनी है माइनस 2f माइनस 4। अब सॉल्व अगर करें इसको तो वैल्यू मिलेगी, यहाँ सॉल्व कर देते हैं 2g, ये तो मिलेगा 2g माइनस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2f। इधर ले आइए, कितना हो गया 2g प्लस का 2f इज इक्वल टू 5। 2g 2 कॉमन, तब यहाँ से g प्लस f इज इक्वल टू 5। अब लोकस इसका लिखना, लोकस में लिख दें लोकस तो हो जाएगा 2x प्लस 2f इज इक्वल टू 5। प्लस में आ रहा तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा हो गया सी। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। प्लीज नोट डाउन। गाइस क्वेश्चन नंबर 65 में लिखा है इफ 5x माइनस 12y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड 12y माइनस 5x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 आर टू टेंजेंट टू ए सर्कल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। दो लाइनें हैं जो सर्कल पर टेंजेंट हैं, तो हमें इस सर्कल की रेडियस निकालनी है। सॉल्यूशन गिवन इक्वेशंस भी गिवन इक्वेशंस जी। पहली इक्वेशन हमारे पास देखिए 5x माइनस 12y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ 12y लिखा, बाद में लिखो यहाँ लिख दे रहा हूँ माइनस 5x प्लस 12y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो हो जाएगा 5x माइनस 12y माइनस 16, ये वैल्यू रहेगी माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 हम देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल लाइन है। लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस क्या हो जाएगी d इज इक्वल टू, डिस्टेंस जब निकालेंगे d इज इक्वल टू मॉड, यानी यहाँ से हो जाएगा 16 माइनस 10 या 10 माइनस और माइनस 16 डिवाइडेड अंडर रूट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 5 प्लस वाई स्क्वायर कोफिशिएंट यानी 12 का स्क्वायर और मॉड क्लोज इज इक्वल टू मॉड 10 प्लस 16 डिवाइडेड रूट के अंदर 25 प्लस 144 12 का स्क्वायर होता है इज इक्वल टू मॉड 26 और रूट के अंदर 169। तो वैसे यहाँ से लिख सकते हैं d इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड 13, 13 दूनी 26, यानी d का मान आ गया 2। पूछा क्या टेंजेंट रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की रेडियस पूछिए। ये डायमीटर आ गया सर्कल का, तो लिखेंगे रेडियस इज इक्वल टू जो डायमीटर है डायमीटर डिवाइडेड 2, डायमीटर कितना 2 डिवाइडेड 2 इज इक्वल टू 1। रेडियस कितनी हो गई इसकी 1, तो जो ऑप्शन में 1 दे रखा ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66 में लिखा है द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड ऑफ द सर्किल। ये दो सर्किल हैं, इनकी कॉमन कोड निकालनी है, तो लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ
chord, the equation of the chord S2 minus S1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। S2 माइनस S2 यानी इसको मान लिया मैंने S2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर मैंने मान ली सेकेंड। और फर्स्ट मेरे पास क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 थी। इनको दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस 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 माइनस, एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, 4x में से 2x जाएगा तो 2x बचेगा, 3y कैंसिल, 2 में से 1 गया तो प्लस का 1 बचा, इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन किसकी आ गई, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड, यानी कॉर्ड की इक्वेशन आ गई। तो लिखा लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्किल, ये और ये दो सर्किल है हमारे पास, एक सर्कल हमारे पास ये है और दूसरा सर्कल हमारे पास ये है। ये कॉमन कोड है, तो उस कॉमन कोड की ये इक्वेशन है यहाँ से यहाँ तक, और एक पॉइंट ये सेंटर। अगर मैं बात करूँ पहले सर्कल की, इसका सेंटर निकाला जाए तो C1 मैंने मान लिया, इसका सेंटर कितना होगा 1 कॉमा 3/2 -1 -3/2। दूसरे सर्कल की बात की जाए C2 कितना होगा 2 कॉमा -2 कॉमा -3/2 ये आ गया। इन्होंने जो पूछी है इसकी लेंथ पूछी है कितनी होगी। अच्छा, इसकी रेडियस की अगर बात की जाए सर्कल की अगर रेडियस निकालें है तो पहले सर्कल की बात हो रही है, ये सर्कल 1 है और ये 2 है, तो रेडियस अगर निकालें R1 अगर निकालें √G² प्लस F² माइनस C, तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से इज इक्वल टू √G का मान कितना है 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस -3/2 का स्क्वायर, और वैल्यू कितनी हो जाएगी यानी इसका C इज इक्वल टू 1, तो -1। सॉल्व करते हैं, √1 प्लस 9/4 -1, ये कितना है -1 प्लस 1 कैंसिल, तो वैल्यू मिल जाएगी इज इक्वल टू 3/2। तो ये रेडियस आ गई किसकी, ये रेडियस आ गई 3/2, यानी ये रेडियस है 3/2, ये रेडियस आ गई। अब एक लाइन है, लाइन पर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, लाइन पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हम, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें हम, इस पॉइंट को मान लिया मैंने M। तो अगर CM निकालूं यहाँ से तो CM इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है किस लाइन पर, इस लाइन पर, यानी 2x, इसको कह दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 पर, किस पॉइंट से, इस पॉइंट से, x का मान -1 यानी 2 -1 और +1 डिवाइडेड √ कितना हो जाएगा √ इसका कोफिशिएंट यानी 2 का स्क्वायर प्लस 0², ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इज इक्वल टू 2 -2 + 1 डिवाइडेड √4, और इसको लिख सकते हैं 1/2, यानी ये डिस्टेंस आ गई हमारे पास 1/2, ये डिस्टेंस है 1/2। C1M इसको ले लिया मैंने P, इसको ले लिया मैंने Q। अब मैं P की निकालता हूँ पाइथागोरस से, यानी ये ट्रायंगल बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, भाई पाइथागोरियन से मैं ले रहा हूँ, पाइथागोरियन से मुझे निकालना है PM निकालना। PM बात करें पहले C1P का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PM का होल स्क्वायर प्लस C1M का होल स्क्वायर, जो वैल्यू है उसको रख देते हैं। C1P कितना है, C1P की वैल्यू 3/2, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू PM कितना है, PM हमने निकाला है, CM निकाला, PM नहीं निकाला, तो PM का होल स्क्वायर प्लस C1M कितना है, C1M कितना है, C1M मैंने निकाला 1/2 का होल स्क्वायर, दोनों सोल्व करते हैं, 9/4 -1/4 इज इक्वल टू PM का होल स्क्वायर। गाइस यहाँ कर देते हैं,
देखिए 4 यानी 9 में से गया 8 बचा, 8/4 यानी कि 8/4 इज इक्वल टू PM का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा PM इज इक्वल टू 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 यानी कि 2, वो भी रूट के अंदर। अब इन्होंने कहा है कि इसके अंदर कितना है, ये तो PM की वैल्यू आ गई, PM की लेंथ हो गई। अब ये क्या हो जाएगी, हमें निकालना PQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स PM, तो इज इक्वल टू 2/√2। तो जिसमें वैल्यू रखी PQ 2/√2 यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 67 पर हम आ चुके, उसमें लिखा है द सर्किल x² + y² + 4x + 8y = 0 एंड x² + y² + 8x + 2ky = 0 टच ईच अदर देन k = ये दो सर्किल हैं, एक दूसरे को आपस में टच करते हैं। पहला सर्किल ये है और दूसरा सर्किल ये है जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये दो सर्किल हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये दो सर्किल हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये दो सर्किल हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। पहले सर्किल का सेंटर ये है, दूसरे सर्किल का सेंटर ये है। पहली इक्वेशन लिखते हैं x², सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं, x² + y² + 4x + 8y = 0। इक्वेशन नंबर 1 पहले सर्किल की हो गई। दूसरी इक्वेशन लिखा x² + y² + 8x + 2ky = 0। इक्वेशन नंबर 2 दूसरे सर्किल की होगी। पहले सर्किल का सेंटर निकाला C1, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, -2, -4। दूसरे सर्किल के सेंटर निकाले C2, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, यहाँ से -4, -4, -4, ये दूसरे पॉइंट पे सर्किल आ गया। यहाँ से दोनों पॉइंटों को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ये मिला दिया C1 C2। अब आगे क्या लिखा, दोनों एक टच करते हैं, तो k की वैल्यू बताओ कितनी, k की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ से इस सर्किल की, पहले वाले सर्किल की रेडियस निकालते हैं। अगर R1 की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो √g² यानी -2 का स्क्वायर + -4 का स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट है नहीं 0, यानी c की वैल्यू है नहीं, 0 हो जाएगा। तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, = √2 दूनी 4, 4 चौक 16, रूट के अंदर कितना आ गया 20, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 2/5। ये वैल्यू निकाली R1 की। वैल्यू निकालते हैं R2 = रूट के अंदर कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस -k का स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं = √k² + 16। ये R2 की वैल्यू आ गई। अगर हम C1 C2 निकालें, C1.C2 कितना होगा, √-2 और -1 प्लस का 4, यानी ये पहला x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 -4 प्लस k का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ और तो मुझे कितना मिलेगा, √4 में 2 गए 2 दूनी 4 प्लस k -4 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई। अब एक कंडीशन होती है, अगर ये दोनों सर्किल एक दूसरे को टच करते हैं तो वैल्यू होनी चाहिए C1 C2 = R1 + R2। सॉल्व करते हैं, C1 C2 कितना आया, √4 प्लस k -4 का होल स्क्वायर = R1 + R2 कितना आया, R1 + R2, R1 का मान मेरे पास 2√5 प्लस R2 कितना है
R2 मेरे पास है √k² + 16। पूछा क्या, के की वैल्यू पूछी है, तो ये इतनी वैल्यू गाइस यहाँ से हमारे पास आ गई। अगर दोनों साइड का मैं स्क्वायर करूँ तो यहाँ से k-4 का होल स्क्वायर +4 = 2√5 प्लस रूट के अंदर k² + 16 इसका होल स्क्वायर। अब k की वैल्यू या तो इसको पूरा सॉल्व कर लें, इसका होल स्क्वायर खोलें, या फिर k की वैल्यू यहाँ से उठा के रखते हैं। बाई ऑप्शन से इसको करते हैं। यहाँ तक ये हो गया, k की वैल्यू रखते हैं। अगर k की वैल्यू यहाँ रखी हमने, k की वैल्यू इसमें रखी 12, तो ए ऑप्शन ले रहे हैं। k की वैल्यू 12 रखी, 12 - 4 कितना हो जाएगा, 12 - 4 यानी 8, 8 64 और 8 68 बराबर k की वैल्यू 12, 12 × 144, 12 बारी में 144, 144 और के का मान रखा है, और 16, 6 4 10, 5 और 1 6, 160। रूट में किसी का होता नहीं है, तो 12 तो ऑप्शन होगा नहीं, इसे यहाँ से हटाइए, यानी 12 ऑप्शन नहीं होगा, 12 ऑप्शन हमारा नहीं होगा। 8 लेते हैं, 8 64, 8 64 और +16, 64 + 16, 64 + 16, 64 + 16, 10, 5 6 6 7 और 1 8, तो इसमें 16 पंजे 80, यानी 16, 16 पंजे 80, यानी कि 4√5, 4√5, 2√5 ये, हाँ ये काम बन सकता है। 4√5 सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 2√5 + 4√5 का होल स्क्वायर। अगर मैं सॉल्व करूँ, 4 और 2 6, 6 छंग 36, इसको सॉल्व किया जाए तो 4 2 6√5, इसको अगर मैं स्क्वायर करूँ, 36 × 5 बराबर कितना होगा, 5 6 30 और 5 से 15 और 1 16, 160। और यहाँ कितना रखना है हमें, यहाँ रखना है 8, 8 लिया था ना, हाँ 8, 8 मैंने 4, 4 × 16, माइनस का 8 लेते हैं, माइनस का 8 लेंगे तो 12 × 144, 144, माइनस का 8 लेंगे, माइनस का 8, ये हो गया माइनस का 8 और माइनस का 12, 12 12 में 144 और 4, 144 और 4 हो गया 148। तो जनाब ये भी नहीं आ रहा। अब 4 लेते हैं, 0 4 बचेगा, 4 लेते हैं तो 4 चौक 16 दूनी 32, 4 8 32, 4 8 32, तो यहाँ से हो जाएगा 4 चौक 16 132, तो 4 8 16 दूनी 32, तो 4 2 6√5 का स्क्वायर करूँ, 6 छंग 6 नहीं, यहाँ से अगर मैं 4 लेता हूँ तो 4 चौक 16 और 16 दूनी 32, 32 का कितना बाहर आएगा, 16 दूनी 32 यानी 4√2, तो 6√2, तो 36 × 2, तो हो गया 72। अब यहाँ 4 ये भी नहीं है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ये भी नहीं है, तो अब इसको सॉल्व भी हमें करना पड़ेगा। तो इसको हम सॉल्व भी करते हैं, इसको सॉल्व भी करते हैं। इसको हम सॉल्व भी करते हैं। हमने लिया था 12 बारिया में 144 और 144 160, 160 का बाहर कितना आएगा, 16 × 10, 16 × 10, तो इसका हो जाएगा 16 × 10, तो 4√10, 10 कभी बाहर आएगा नहीं, तो इसको हटाइए। इसके बाद हमने लिया था माइनस का 8, माइनस का अगर मैं 8 लेता हूँ तो 8 8 64, 80 हो जाएगा, 80 का 16 पंजे 80, तो 4√5 और 2 यानी कि 6√5, 6√5 काटेंगे, 6 छंग 36 × 5, 5 6 30, 5 से 15 16, 160। अब माइनस का यहाँ लेना, माइनस का 12 12 में 144, 144
और प्लस का कितना है 4, तो ये तो हो गया 8, 148 आया। तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं है। गाइस अगर इसको सॉल्व करते हैं, इस वैल्यू को अगर सॉल्व किया जाता है यहाँ से, तो k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 8। इसको सॉल्व करने के बाद k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। आप सॉल्व कर लेना, हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। के बी ऑप्शन हमारा सही होगा। सॉल्व इजीली हो सकता है, वैसे थोड़ा सा हम बता दें आपको, देखिए कैसे करेंगे इसको। k-4 इसको खोलना है, k स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 के और प्लस का 4 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया 4√5 यानी 45 प्लस के स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2 टाइम्स रूट के अंदर 2 टू जा 4, 2 टू जा 4 और रूट के अंदर हो जाएगा 5 और दूसरे रूट के अंदर हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 16। अब देखिए यहाँ से कुछ कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर से तो के स्क्वायर कैंसिल हो गया, 16 4 4 पंजे 20 ही कैंसिल हो गया। बचा कितना यहाँ से, इसको 16 इधर ले आइए, 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, यानी माइनस का कॉमन 2k और प्लस का 4 इज इक्वल टू 5 के अंदर ले जाइए, रूट के अंदर हो जाएगा 5k स्क्वायर प्लस का 16 पंजे 80, ये वैल्यू रही। अब इसमें स्क्वायर के अंदर साइड का तो हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 16 माइ प्लस कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16 k इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 5k स्क्वायर प्लस का 80, 5k स्क्वायर और ये k स्क्वायर इधर लेके जाएंगे तो k स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर। अब ये 80 है, 16 इधर जाएगा तो प्लस का 64 और ये माइनस का 16k हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इसे लिख सकते हैं k-8 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो गाइस k इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से डायरेक्ट ना लिख रहे, चलिए मत लिखिए, तो k की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ से एम्प्लॉय k इज इक्वल टू 8। लीजिए हमने सॉल्व कर दिया इसको, k की वैल्यू कितनी आएगी 8 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा है द फोकस ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन पे हम बात कर रहे हैं। गिवन पैराबोला यानी y स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिखा जाता है y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y और ये हो जाएगा माइनस एक्स को उधर ले जाइए, यानी ये वैल्यू आएगी इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो x माइनस 1 तो वैल्यू हो जाएगी y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1। तो फॉर्म हुई y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की फॉर्म हो गई। अगर यहाँ से ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की फॉर्म हो गई तो 4a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4a इज इक्वल टू 1, तब a इज इक्वल टू 1/4। ये तो हमने निकाली a की वैल्यू। अगर ये पैराबोला है, ये पैराबोला की इक्वेशन है, यहाँ से फोकस क्या होगी, फोकस क्या होती है, फोकस यहाँ से हो जाएगी आपकी a,0 फोकस होती है। a की वैल्यू कितनी है 1/4, a की वैल्यू हो जाएगी 1/4 और 0 का मतलब x की वैल्यू, a की वैल्यू 1/4 है, लेकिन ये x का मान है तो x इज इक्वल टू a और x किसके इक्वल है x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/4। सॉल्व किया x इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1, तब x इज इक्वल टू 5/4। x की वैल्यू है 5/4। किस ऑप्शन में 5/4, a की ऑप्शन है सी, तो सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। अगर उसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तब यहाँ से y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू हमारे पास है यहाँ से y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो गाइस y इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू माइनस x की वैल्यू 5/4। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 69 पर हम आ चुके हैं। इसमें लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला x इज इक्वल टू 8 sec थीटा, y इज इक्वल टू 8 tan थीटा इज
तो यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स हमें बताना, डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस क्या होगी। तो यहाँ से लिखा सॉल्यूशन x इज इक्वल टू दे रखा 8 sec थीटा, तो यहाँ से x अपॉन 8 इज इक्वल टू sec थीटा, स्क्वायर अगर किया जाए तो x स्क्वायर अपॉन 64 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। इक्वेशन नंबर 1। सेकंड लिया जाए तो वैल्यू हो जाएगी y इज इक्वल टू 8 tan थीटा, लिख सकते हैं y डिवाइडेड 8 इज इक्वल टू tan थीटा, स्क्वायर किया जाए तो y स्क्वायर अपॉन 64 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। दो इक्वेशन मेरे पास हैं, दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से जोड़ रहा हूँ, घटा रहा हूँ, यानी x स्क्वायर डिवाइडेड 64 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड 64 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमने देखा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 64 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड 64 इज इक्वल टू, ये वैल्यू 1 के इक्वल होती है। लिख सकते हैं इट इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इट इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सो इट इज इटेंसिटी, इसकी जो इसेंट्रिसिटी हो जाएगी ई इज इक्वल टू वो √2 हो जाएगी। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो इसेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी। तो यहाँ से हमें निकालना है डिस्टेंस, इसकी निकालनी है, लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स, किसकी डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस निकालनी है, डायरेक्ट्रिक्स इसी कर दो। इसका जो फार्मूला होता है, डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स का जो फार्मूला होता है वो 2a अपॉन ई होता, 2a अपॉन ई इज इक्वल टू 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से निकालूंगा तो 864 यानी 8 हो जाएगी, और √2 इसको लिख सकते हैं 8 √2, 8 √2 जिसमें है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। लिखा इफ द लाइन lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0 इज नॉर्मल टू द हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज 1, देन a स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर इज इक्वल टू, लिखेंगे वी नो दैट यहाँ से हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इस इक्वेशन में नॉर्मल की वैल्यू होती है यहाँ से a स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी ये वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड एन स्क्वायर, ये वैल्यू होती है यहाँ से। अब अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ, पुट एन इज इक्वल टू -1, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर डिवाइडेड एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, तो इतनी हो जाएगा, तो वैल्यू मिलेगी यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा सही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। तो प्लीज़ इस तरह से हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक बटन अवश्य दबा दें, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।